आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर की आवाम से जारी यकजहती का दिन, वजीर आजम ऑफिस की इमारत पर कश्मीरी परचम लहरा दिया गया है। रुको जरा, सबर करो। आपको अहम खबर दें यहाँ कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर मुतासिबाना फैसला सुना दिया है। मेरा दिल बहुत रोता है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों रोता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया है और यहां से एक पटाखा भी नहीं मारा जाएगा। अब बालाकोट की तरह से अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू की कमिटमेंट थी या माउंट बैटन की कमिटमेंट थी या नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जाके उनके कमिटमेंट्स थी, आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के कहने के ऊपर उसको बुलडोज करने की कोशिश की है। 57 इस्लामी ममालिक हैं कि हमें इस हालत जबर से निजात दिलाते। मैं समझता हूं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली नरेंद्र मोदी को मौका दिया है कि वो अगला इलेक्शन जीत लें। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारी मजबूत फौज है, हम नहीं चाहते खित्ते में हालात खराब हों। ऐसे में चीमा साहब को चाहिए कि एक बार वो अपनी फौज को बोले कि भाई एक बार कम से कम और ना इस खित्ते का अमन जो है ना वो खराब करके ट्राई कर ही लो, क्योंकि देखो तुम्हारी फौज जो है वो नंबर 1 फौज है और नंबर 1 फौज का काम है कि वो अपना नंबर 1 को साबित करे। जैसा कि आपने 1947-48 में साबित करा था, 65 में साबित करा, 1999 में साबित करा और 71 तो खैर 71 है, 71 तो खैर 71 है। तो ऐसे में चीमा साहब को चाहिए कि एक बार कम से कम बस एक बार बस वो है ना इस खित्ते का अमन जो है खराब कर लो, क्योंकि आपके पास तो एटम बॉम्ब भी है, तो डरना किस बात का है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में बोला था आपको कि अब जो है 2-3 दिनों तक पाकिस्तानियों का जो है ना पाकिस्तानियों का वो अब रोना गाना जो है ना वो शुरू रहेगा और ऐसे में जो बर्नोल मोमेंट है वो हर वीडियो में हमें देखने को मिलने वाला है। तो बिना देरी के आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जो है और मौज लेते रहें आप सब भी, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखते हैं इस वीडियो को। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की, कम अज़ कम $100 अरब का असलहा ख़रीदा, S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी ख़रीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी और रूस से भी वो असलहा ख़रीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। अगले साल भारत में इलेक्शंस हैं, मगर अब जो इलेक्शन 2024 में आ रहा है इसमें नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनानी है। जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था तो पाकिस्तान में इस पर इमरान खान साहब ने जो एहतजाज किया था वो ये था कि जुम्मे के जुम्मे हम इस पर एहतजाज किया करेंगे। तो कश्मीर फरोशी इमरान खान का एक और बड़ा स्याह कारनामा है जिसकी शायद किसी अदालत में समाअत ना हो सके, जिसकी किसी कोर्ट के अंदर इस पर बहस ना हो सके। इस बात में कोई शक नहीं, कोई अगर और हुकूमत होती और इंडिया का स्टेटस तब्दील होता तो शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग हो सकती थी। अब बालाकोट की तरह से अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर। तो हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं और जब तक हम अपना एक लिहाज से अपनी जब इस पूरी कश्मीर जो डिप्लोमेसी है इसको ठीक नहीं करेंगे उस वक्त हम भारत में प्रेशर नहीं डाल सकते। और जिस तरह मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसकी 2 डायमेंशंस हैं, एक तो इंटरनल बल्कि 3 डायमेंशंस आपके लिए। एक तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर वो है, फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि भारत ने अपने एसेट्स बनाए हैं
आज़ाद जम्मू और कश्मीर नहीं बनाए हैं, गिलगित बल्तिस्तान नहीं बनाए हैं। तो हमें थोड़ा सा इस तरह भी ख्याल रखना चाहिए। ओआईसी पे जिम्मेदारी आती है जिसके जिसकी एजेंडा आइटम नंबर 2 पे फलस्तीन के बाद कश्मीर है कि वो बोलें, बात करें, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जारी करें। अगर गजा के हालात जिस तरह मुसलमानों की कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह से बने हैं, तो कम से कम कश्मीरियों को साथ ऐसे ना होने दे। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारी मजबूत फौज है, हम नहीं चाहते खित्ते में हालात खराब हों। पाकिस्तान, भारत और चाइना तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिडिल ईस्ट और यूक्रेन से बाहर निकल के इस खित्ते में ध्यान देना है। ये ऐसे नहीं चल सकता। आप देखिए, इतनी ज्यादा यूथ है कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अपराइजिंग हो सकती है। वो 75-76 साल से वो इस चीजों को देख रहे हैं, मामलात खराब होंगे तो फिर जाहिर बात है नरेंद्र मोदी भी इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली एंड मॉरली सिर्फ इस मसले को टेकअप कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो। गजा वाले, फलस्तीन वाले तो हजारों जानों दे के जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन अपनी तरफ खींची है। सो बी प्रिपेयर्ड नाउ जी, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये तो तैयार है, कौम तैयार नहीं है। कि जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग इसको किस तरह लेते हैं, आया उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसका भी अब जानने का हमारे पास कोई तरीक़ा नहीं है। उसका तरीक़ा तो ये है जिस तरह भारत की हुकूमत क्लेम करता है कि जी बड़े लोगों ने तस्लीम कर लिया है और इंतखाबात में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं जब जम्मू और कश्मीर में होते हैं। तो ये भी कोई आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो भारत में बहुत अरसा पहले भी इलेक्शंस होते रहे, लोग पार्टिसिपेट, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और हैं। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट ने और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर आप देखिए तो 4 अप्रैल 2018 को एक जजमेंट दिया और उसमें कहा कि 370 जो आर्टिकल है ये मुस्तकिल है, इसको ना ख़त्म किया जा सकता है ना इसको तब्दील किया जा सकता है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही खिलाफ एक रूलिंग आज वर्डिक्ट दिया है। तो अब कश्मीरियों को देखना है कि वो किस तरह अपनी जद्दोजहद को आगे लेकर जाते हैं। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, भारत, जम्मू और कश्मीर के लोग कभी भी ये तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो एक स्पेशल स्टेटस था, ये तनाज़ा है, वो अपनी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखेंगे, किसी को पसंद हो ना हो। फ़लस्तीन में भी इसराइल ने बहुत कुछ किया, लेकिन फ़लस्तीन का तनाज़ा ख़त्म तो नहीं हुआ। भारत को यही समझना चाहिए कि इन हथखंडों से, इन चीज़ों से तनाज़ ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो तब्दील नहीं होते, वो मारूज़ी जो हक़ाइक़ हैं वो तब्दील नहीं होंगे। तो मैं ना कई दिनों से ये सुन रहा हूँ पाकिस्तानियों के मुंह से कि इलेक्शन आने वाला है, तो इस कारण से जो मोदी जी हैं वो ऐसा कुछ करेंगे पाकिस्तान पर कि इलेक्शन जीत जाए। तो भाई देखो, ऐसा है कि अभी 3 राज्यों में इलेक्शन जीता बीजेपी ने, और उसके लिए पाकिस्तान का सहारा नहीं लेना पड़ा, ठीक है, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने पड़े हमें। तो अगर काम अच्छा करे कोई पीएम ना, तो वो फिर ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के ऊपर अटैक करे। अगर काम दिख रहा है कि हाँ भाई काम हो रहा है, देश के हित पे काम हो रहा है, हमारे फौजियों के हित पे काम हो रहा है, तो फिर लोग जो है वो वोट देंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं ना कि वोट जो है वो इमरान खान को जेल में बंद कर दो, और अगर लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जेल में बंद है। केस क्या है किसी को नहीं पता, कोई केस साबित नहीं हो रहा है। तो देखो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, ठीक है। तो इसको पाकिस्तान समझने की भूल मत करियो। जहाँ रह रहे हो कम से कम वहाँ के हालात पे भी बात करो, वहाँ का हालात जो है कम से कम उसको कोशिश करो कि ठीक करे, और इमरान खान को वापस पाकिस्तान का पीएम बनाओ। तब समझ में आएगा कि भाई पाकिस्तान में तुम्हारे हिसाब से जो कहते हो कि लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई है, क्योंकि इमरान खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो पीएम बना। लेकिन हमें पता है कि इमरान खान को तुम लोग पीएम नहीं बनाओगे। तो खैर पाकिस्तानियों, रोते रहो, गाते रहो, ताकि हमें भी कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सब जय हिंद।